अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। उसके इशार में ना चाहते हुए भी वो खुद को पुरस्कून महसूस कर रही थी। आई में एक्सपेक्टेड मरियम के अल्फाज जहन में आते सारा सुकून ज़ायल हुआ था। जब कुछ लम्हों तक वो नहीं हिला तो वो काफ़ी एहतियात से उसकी गिरफ्त से निकलती साइड पास गई सिरकी कि वो उसे फिर से अपने कब्ज़े में ले गया। अगर यहाँ से उठ कर गई तो वो हशर करूँगा कि याद रखोगी। उसे तंबीह की। वो उसे एक ही हाथ से जकड़े अपने सार में लिए हुए था। छोड़े मुझे, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अपनी पूरी कुव्वत लगाए वो उसकी गिरफ्त से निकली। बेड से उठती की तस्वीर उसका हाथ हमें फिर से अपनी तरफ खींचते खुद अब कोहनी के बाल उठकर उसके दोनों अतराफ में कोहनी टिका गया। क्यों ज़बरदस्ती करते हैं आप मेरे साथ? छोड़े मुझे, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अब और जाएँ और जाकर अपनी मेरी के पास रहें। चला जाऊँगा, पहले तुमसे तो ज़रा मुआवजा वसूल कर लूँ। वो उसे तहरीर चढ़ाए देखने लगा। अच्छे भले सुकून ज़दा माहौल को वो फिर से ख़राब कर चुकी थी। उसकी बात से वो मज़ीद सीख पाए मतलब कि वो जानने का इरादा रखता था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे डिवोर्स। बाकी अल्फाज मुँह में ही रह गए थे जब उसके लबों पर झुका था, लेकिन इस बार उसकी लम्बा सुकून बख्श नहीं बल्कि शिद्दत से भरा था। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद अभी काफ़ी लम्हे खुद को सैराब करने के बाद उससे अलग हुआ। कुबरा को अपने लम्हों पर नन्हा सा खून का कतरा महसूस होता। अभी वो उसके पहले वार से नहीं संभली थी कि तस्वीर उसे कमर से जकड़े मज़ीद करीब कर गया। क्यों मुझे वो बनाने की कोशिश कर जो मैं असल में हूँ? आइंदा अगर ऐसी बकवास की तुमने तो खुदा की कसम खुद ज़मीन में खोद दूंगा तुम्हें। तय से हंकार भरे वो उसके कान के करीब सरगोशी कर गया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि कुबरा वो उसकी उंगलियां अपने कमर पर दस्ती महसूस हुई। आपको कोई हक नहीं है मेरे ऐसे करने का। गहरे गहरे सांस लेती वो बामुश्किल सांस बाहर करती बोली, हक की बात तो तुम बात ही ना करो। उससे कहीं ज़्यादा का हक रखता हूँ मैं तुम पर स्वीट हार्ट, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं। आइंदा अगर तुमने मेरे सामने लफ्ज़ डिवोर्स जैसी बकवास की तो ये सज़ा तो सिर्फ ट्रेलर थी, वरना मैं ज़बरदस्ती करने से भी बाज नहीं आऊँगा और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसे गहरी नसों से घूरता वो जू मुआनी लहजा इख्तियार किए बात अधूरी ही छुड़े उसे अपने और उसके रिश्ते की नोयत से आशना कर गया था कि वो चेहरा दूसरी जानिब फिर गई। उसकी आंखों की बेतबारी तस्मीर खान को बहुत तकलीफ़ देती थी। एक यही तो थी जो उसके लिए बैसे सुकून थी और अब वही उसे तकलीफ़ देती थी। ये सच था कि उसका माजी बहुत गुनाहों से भरा था, लेकिन इस साथ तक वो किसी के साथ भी नहीं गया था। फिर मेरी तो दूर की बात थी जिसे वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही समझता था। कभी मजाक में उसने उसे छेड़ा ज़रूर था, लेकिन वो थी हमेशा से उसकी महज एक दोस्त थी। लेकिन उन सब में यही एक लड़की कुबरा थी जिस पर वो हक रखने के बावजूद भी वो उसे ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। सो जाओ, वैसे भी कल से तुमने सुकून से ही सोना है। उसे पूरी तरह हिसार में लिए वो उसे महसूस करता। आंखें फिर से मूंद गई जबकि उसकी बातें कुबरा को अजब सी परेशानी में मुब्तला कर रही थी। वो उसे सिर्फ छेड़ नहीं रहा था बल्कि उससे गहरी बातें कर रहा था जिसकी गहराइयों में वो शायद अभी जानने को तैयार नहीं थी। चाहते हुए भी वो अपने आंसू पर बंद ना बांध पाई थी। उसके आंसू तस्वीर को अपने कंधे पर गिरते महसूस हुए, लेकिन वो अनजान बनी हनोज उसी पोजीशन में रहा। नींद में भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बामुश्किल वो आंखें खोल पाई थी। जहाँ वो मुस्कुराहट से जाए उसके ऊपर झुकने के से अंदाज में करता गुड मॉर्निंग। रूहान शरारत से कहता उसकी पेशानी पर बोसा दे गया कि वो यकदम ही स्टप टाई क्या है यहाँ क्या कार्य? घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो अभी महज 5 बजे थे। नींद नहीं आ रही? सो जा। नींद नहीं आ रही? सोचा बीवी के पास चक्का लगा लूँ ज़रा। बेड पर बैठे वो अपने मखसूस शरारत बड़े अंदाज में बोला, तुम जाओ यहाँ से, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? बरकत घबरा कर कहने यही सोचेगा कि बच्चा अपनी बीवी के पास है, तुम्हें शर्म आ रही है मुझसे? कुछ लम्हों के वक्फे से वो उसके गुलाबी पड़ते गालों को देखने लगा। नहीं, तू पागल है, मुझे क्यों शर्म आएगी? वो भी तुमसे नहीं आ रही, चलो फिर अब आ जाएगी। वो एक बार शरारती अंदाज में कहता नरमी से उसके रुखसार पर लब रख गया। क्या है रोहान, जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब करने आ गया। बरकत दिल की हालत को समझे बगैर लाल टमाटर कहने कि हाँ रोनी शक्ल शर्मा रही है मुझसे। उसका कह का गुंजा था जिस पर वो ज़ोर से उस पर फेंक गई। अच्छा चलो मुझे ये न्यूमेरिकल समझो, अब आए हो ना मुद्दे पर, बैठो समझा रही हूँ। मुंह बनाकर कहती वो रजिस्टर पेन उठाने लगी। इस वक्त उसे इनकार करके वो मज़ीद कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। बात ली वो फ्रेश से गीले बालों में शीशे के सामने आई थी। लाशआवरी तौर पर नज़रों ने उसे तलाश किया था। इतनी सुबह वो कहाँ जा सकता था? सब सोचों को झटक कर वो काले की तैयारियां करने लगी। मेरी बच्ची की जान ही निचोड़ ली है इन इम्तिहानात ने। बेटा किसके साथ जाओगे? सलमा ने मोहब्बत से मुखातब किया। बस आया जन, आज तो लास्ट पेपर है। रूहान और बरकत के साथ जा रही हूँ, वो मुस्कुरा कर कहते जल्दी से नाश्ते के नाम पर जूस पीने बाहर की तरफ कदम बढ़ाती। जब वो एक बार फिर उसे
مخاطب کر کے، یہ دیکھو ذرا اتنے سے جوس سے کیا ہوتا ہے، پورا ناشتہ کرو بیٹا۔ اور تسمیر انہیں اٹھا گیا۔ ابھی تک رخسانہ کے کہنے پر وائرس سے انہیں دیکھنے کی نہیں، وہ بہت پہلے ہی نکل چکے تھے۔ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا اسے، بلکہ آج تو میں جلد ہی اٹھ گئی تھی، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے ہی نکل گیا۔ ویسے بھی آج کل اس کا پتہ ہی قابل لگتا ہے۔ سلمیٰ اسے فکر مند ہوتا دیکھ سمجھانے، جس پر وہ محض سر ہلا۔ پیپر دیتے وقت بھی وہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ جب اسے اس کا سارا واقعہ ہوا تھا، تسمیر ہی اسے ہر جگہ خود ہی ڈراپ کرتا تھا۔ وہ اسے کہے یا نہ کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ جاتا، لیکن آج پتہ نہیں اسے کیا کام تھا جو وہ ان سب سے اٹھنے سے پہلے یہاں سے چلا گیا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ بات اس کے ساتھ آتی پوچھنے، اچھا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم بوجھی سی ہو۔ وہ اس کے منہ لٹکانے پر تشویشی انداز میں بولی، کچھ نہیں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ اس کے پوچھنے پر دل چاہتا اپنی ساری مشکلات اس کے آگے کھول دے۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ شرافہ سے، ورنہ میں نے بھی آئندہ کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ اس کے کہنے پر وہ اسے میری کا سارا واقعہ بتا گئی۔ اس کی یہی دوست تو تھی جس سے وہ کچھ بھی کہہ رہی تھی۔ واٹ، لگتا تو نہیں ہے میری ایسے مذاق میں کرے گی؟ میرے سامنے تو وہ سویٹ بنی رہتی ہے۔ سبات اپنے خیالات ظاہر کرنے لگی۔ وہ سرد آب بھر گئے، لیکن مجھے یقین ہے تسمیر بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ اور تم کیوں شک کر رہی ہو ان پر؟ یہ تم ہی تھی نا جس نے اسے ایسے ہی قبول کیا تھا انہیں، اور اب تم لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے اپنی اس دوست کو دیکھ دی، کہنا سب کو آتا ہے سبو، مجھے بھی آتا تھا، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے نا رقیب سے تو اچھے سے اچھے انسان کو اذیت ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، آ جائیں بھابھی جی میں لیٹ، اور روحان دانت پیس کر کہنے لگا، جس پر وہ سر اسبات میں ہلا گئی، تم بھی چلو نا۔ اب صبح سے مخاطب، نہیں مجھے گھر جانا ہے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل۔ اسے ساتھ لگایا، اس کا کندھا تھپ آ گئی۔ سبات بیٹے پہلے تم ذرا یہ دیکھ لو، میرے خیال سے یہ جہانگیر نے بھیجا ہے۔ وہ جو منہ ہاتھ دھو کر ان کے لیے کھانا لانے جا رہی تھی، ان کی آواز سے صورت سے پلٹی۔ یہ باکس، وہ حیرت سے اس بڑے سے باکس کو دیکھنے لگی جس پر ولی صاحب سر کو خام دے، یہ بھی 10 منٹ پہلے ہی آیا۔ ان کے کہنے پر وہ ایکسیڈنٹ سے باکس کو کھول گئی۔ باکس کھولتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، جہاں پر شین بلی کا ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا بچہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کا سارا سامان تھا۔ بابا یہ اف کتنا پیارا ہے، تھینک یو سو مچ جون۔ آخر جملہ وہ دل ہی بول تھی، جبکہ ولی صاحب محض مسکراتی۔ کافی منع کرنے کے باوجود جون انہیں زبردستی یہ باکس پکڑا گیا تھا۔ اب تم اس بلی کے پیچھے باقی بلیوں کو بھول مات جانا، مانا کہ یہ خوبصورت لیکن جانوروں کے سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ ولی صاحب اسے سمجھاتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے کہ وہ وہی اپنے نئے کھلونے سے کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ روم میں آئی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، کیا پتہ کل ہو نہ ہو، کل سے ویسے بھی تم نے سکون سے ہی سننا ہے۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونجتے ہی وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ بے چینی سے اس کی سائڈ پر، جہاں سائڈ ٹیبل پر ایک چٹ رکھی ہوئی تھی، دھڑکتے دل سے وہ پڑھنے لگی، مائی ڈیئر ویفی، میں کچھ کام سے کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، مبارک ہو، تمہیں کچھ دن سکون کے لیے دے رہا ہوں، ان دنوں جتنا سکون لینا لے لو، اگر میں واپس آ جاؤں تو تم مجھے میرے انتظار میں ملو۔ کتنی دوبارہ یہ چٹ پڑھ چکی تھی، لیکن اس کا یہ اگر اس کے دل کو مزید وسوسوں میں گھیر چکا تھا۔ 1.5 ماہ بعد ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ آج کل گھر میں روحان، برکات، سبات اور جہانگیر کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ شادی کے ہی سلسلے میں سلمیٰ بیگم کے کچھ رشتہ دار، جن میں ان کی ایک پھوپھو، خالہ زاد بہن اور بھانجا لاہور سے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ ناران کی خوبصورت جگہوں کی سیر کر لیں گے، جبکہ رخسانہ بیگم کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے کبریٰ بڑی بہو ہونے کے باعث سارے انتظام خود ہی ہینڈل کر رہے تھے۔ اب بھی وہ کام میں مصروف سی، جلدی چیزیں سمیٹ رہی، جب اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ ایک سسکی سی اس کے دل سے نکلی، آج اسے تھامنے والا یہاں موجود نہیں تھا۔ ارے کبریٰ، کیا ہوا بیٹا؟ دھیان سے۔ سلمیٰ اسے تھامے فکر مندی سے کہنے لگی، کچھ نہیں آیا جان، بس یہ یہاں پانی گر ہوا تھا۔ وہ انسپتی فوراً سے کھڑی ہوئی، بیٹا دھیان سے نا، یہاں بیٹھو۔ وہ اسے محبت سے اٹھانے لگی، پکا پاؤں پھسلا ہے نا؟ تمہاری بہو نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی کیا؟ سلمیٰ بیگم کی پھوپھو انہیں دیکھ کر پوچھنے، جبکہ ان کی بات سے اسے اپنا سارا خون چہرے پر آتا محسوس ہوا۔ کبریٰ بیٹے تم روم میں جاؤ، میں وہیں بام لے کر بھیجتی ہوں برکت کو۔ سلمیٰ کے کہنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے روم میں آتی وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اس شخص کی بے حد کمی محسوس، جسے پچھلے 1.5 ماہ سے اس نے دیکھا تو کیا سنا تک نہیں تھا۔ وہ کہاں، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے اور اس کے ملکہ کمرے میں بھی نہیں گئی تھی۔ ہر چیز سے اس کی خوشبو آتی تھی، نہ جانے کتنی ہی بار وہ اس کے لیے روئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہی اسے احساس ہوتا وہ اسے کیسے اپنے پروں میں سمیٹے رکھتا تھا۔ ان دنوں میں اماں جان کی تلخی بھی کچھ بڑھ گئی تھی۔
शायद वो तस्मीर की मौजूदगी में ही उससे कुछ ठीक से बात करती थी। वो ऐसी क्यों थी, कुबरा खुद भी इस वजह से ना वाकिफ थी। सर कैसे हैं आप? खुर्रम उसके सामने बैठा बोला कि वो सर को खाम देकर सिगरेट का आखिरी कश लेता डस्टबिन में फेंके। क्या पोजीशन है? वो अबरूज को आगे। सर इंशाल्लाह हमारे ही हाथ में ये सब केस हारे हुए हैं। वो खुर्रम के कहने पर उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रंगी। पिछले 1.5 महीने से वो उस अजीब से कमरे में था। उसे खुर्रम ने पहले से हर हालात से वाकिफ कर दिया था। मीर नियाज़ी ने उसके खिलाफ केस किया था, जबकि उसके साथ गुल खान ने भी बहुत से कामों में उसके खिलाफ सबूत पेश की थी, लेकिन सिर्फ खुर्रम की वजह से उसे टाइम दिया था जिसमें वो उस पर से हर सबूत झूठा साबित कर चुका था। महज एक मीर नियाज़ी पर गोली चलने का केस वो हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि इस बात का एतराफ़ तस्मीर खुद सबके सामने कर चुका था। मेरी बीवी की तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखा तो मैं सिर्फ टांग नहीं बल्कि उसे ही तोड़ दूँगा, ये बयान अपने सब के सामने दिया था, जिस पर गुल खान का गुस्सा मज़ीद बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी खुर्रम की वहाँ मौजूदगी और मीर नियाज़ी के खिलाफ सारे सबूत होने के बायस उन्हें इस बात की इतनी टेंशन नहीं थी। और एक और काम कहा था तुम्हें, वो उस पर गैर नज़र मरकूज़ किए हुए था। जी सर, वो काम भी हो गया। आप ये कार रिकॉर्डिंग सुन लें। मुझे लगता है जो भी इन्वॉल्व है वो भी पक्का नहीं है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो उसके सामने फ़ोन कर गए। शायद आप आवाज़ पहचान जाएँ कि ये आवाज़ सुनते ही तस्मीर खान को हैरत का झटका लगा था। और भी कुछ डिटेल्स हैं मेरी मालूमात के, इस शख्स का आपके हर केस में कोई ना कोई लिंक ज़रूर है, वो बोलता जा रहा था, जबकि तस्मीर की गिरफ्त चारपाई पर मज़ीद मजबूत होती जा रही थी। तुम मुझे जल्दी करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। अब वो उसे वार्न कर गए। बट सर अभी आपका निकलना खतरे से कम नहीं, वो लोग आपके यहाँ होने से फिर भी काबू में हैं। अगर आप यहाँ से निकल गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसे समझाने लगा, तुम बस जल्दी से ये केस निपटाओ, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देगा ना, मुझे डर नहीं, बस तुम ये सब जल्दी से समेटो। वो हमसे अंदाज में बोला कि खुर्रम उसे देख कर रहा, जी सर ठीक है। सर को खाम दिए वो बाहर निकल गए। उसके केस का सिर्फ आगा जान को पता था, कुबरा को वो जानकर बताकर नहीं थे, वरना शायद वो परेशान होती। पता नहीं तुमने मुझे मिस भी किया होगा या नहीं, अगर ना भी किया तो फिर भी मैं तुमसे बहुत वार्म वेलकम लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया स्वीट हार्ट, सब कुछ दिन। और फिर मैं तुम्हारी जो भी मुझसे शिकायतें हैं वो तुम्हारे सामने सबूत समेत गलत साबित करूँगा। सर आप बड़े, वो उसकी एक चूड़ी जो पता नहीं कैसे उसके सामान में आग मोहब्बत से उस पर लब रहा के वो उसे वाकई बहुत मिस कर चुका था। इन दिनों कितना ही टॉर्चर किया गया था उसे, उसका फ़ोन तक उससे छीन लिया गया था। लेकिन वो तस्मीर खान था जो उसने किया था, उसका इतराफ़ वो बिना खौफ के करता था। थक तो वो गया था और उसे वक्त सिर्फ उसकी ज़रूरत थी, जो उसके लिए वाजिबुल मोहब्बत थी, जो उसका सुकून थी। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।